हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देख लिए हैं और इसके आगे के क्वेश्चन हम अब देखेंगे, ठीक है। तो अगर जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहला वाला वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो किस देश का है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत। हमारे भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये किसने कहा था, मतलब क्या है, देखो फिर से देखो, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की जो विशेषताएं हैं उसकी आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, BR अम्बेडकर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो भारत का संविधान है, ठीक है, भारत की संविधान सभा के भारत के संविधान की मसौदा समिति, जो भारत के संविधान की मसौदा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो भैया उसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, देखो कथन पढ़ते हैं हम लोग। पहले लिखा है यह कई संविधानों का मिश्रण है। दूसरा देखो, यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। नहीं, ये गलत है, ठीक है, हमसे सही पूछा है, इसमें ये दूसरा वाला में मिल गया गलत। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया। नहीं, यह पूरी तरह से कनाडा से आधारित है। नहीं, कुछ चीज़ें कनाडा से हैं, कुछ अफ्रीका से हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से हैं, मतलब हर जगह से हम लोग कुछ ना कुछ लिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। यह कई संविधानों का मिश्रण है, मतलब बहुत सारे देशों से हमने कुछ ना कुछ लिया है। कहीं से हमने समवर्ती सूची ली है, तो कहीं से प्रस्तावना की भाषा ली है, कहीं से कुछ लिया है, कहीं से कुछ, मतलब कुछ ना कुछ बहुत सारे देशों से लिया है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन है जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था, अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए उसको मनाते हैं हम किस रूप में, संविधान दिवस के रूप में। ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून जो है वो किसको माना जाता है। तो भारत का सर्वोच्च कानून क्या है, अम्बेडकर की शिक्षाएं, नहीं, धर्मनिरपेक्षता, नहीं, जनतंत्र, नहीं। तो क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जो है ये सर्वोच्च कानून है। हमारे भारत का सर्वोच्च कानून क्या है, भारतीय संविधान, ठीक है, उसको माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था। किस तारीख को लागू हुआ था, किस डेट को, देखो कितनी बार पूछा गया एग्जाम में। तो किस डेट को लागू हुआ था, 26 नवंबर, एक सेकेंड, लागू नहीं, हमसे पूछ रहा है अंगीकृत, मतलब अंगीकृत अगर पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे हम, 26 नवंबर 1949, और हमसे पूछ रहा है लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है, पूरी तरह से लागू हो गया था। और इसमें जो कितनी महिलाओं ने किए थे, तो महिला सदस्य कितने थे, 15 थे, जिसमें से 4 लोगों ने नहीं साइन किए थे, बाकी 11 लोगों ने साइन किए थे, ठीक है। किसने किसने नहीं किए थे तो वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे एक अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, कारण 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमसे क्या पूछा है, अब देखो सही विकल्प चुनो। तो ए सही है लेकिन आर गलत, ए गलत है लेकिन आर सही, ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो कब हुआ था भारतीय संविधान का निर्माण? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। कब हुई थी ये पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसके सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? संविधान के पहले सत्र का आयोजन हुआ था 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में, जिसके सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। पहले क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज को किसने अपनाया था? तो भैया राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था संविधान सभा ने, और किस दिन अपनाया था? कौन सी डेट थी? तो डेट थी 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? राष्ट्रीय प्रतीक क्या है आप लोग मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें निर्वाचित संसद का प्रदान किया गया है। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है। इसमें वयस्क मताधिकार का प्रदान किया गया है। इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। इसमें हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है राजा है, राजा का पुत्र उत्तराधारी होगा, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे वहाँ पे चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, निर्वाचन प्रक्रिया चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड क्या हो रहा है भाई, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 36, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? भारत एक गणतंत्र है, बहुत जगह लिखा देखा होगा ना, लिखा हुआ कि भारत एक गणतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष है। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब क्या है कि शासक राजा या रानी होती है? नहीं, गलत है ये, हमसे सही पूछा। ठीक है, क्या होता है? शासक राजा और रानी का सीधा वंशज होता है? नहीं होता है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जो राज्य का प्रमुख, मतलब राज्य का जो प्रमुख होता है वो लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से उसकी चुनाव होता है, उसके बाद चुना जाता है ना, तब होता है, उसका शासन होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नीचे एक अभिकथन है और उसका कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दूसरा कारण देखो उसका क्या है? भारत का अपना एक संविधान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले हम कथन और अभिकथन सब कुछ पढ़ लेते हैं जो भी दिए गए हैं विकल्प। ठीक है, तो पहला विकल्प क्या है? ए और आर दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या करता है। नहीं। दूसरा देखो, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है? ए सही है लेकिन आर, अब तो कुछ देखने का मतलब ही नहीं है क्योंकि सही आंसर जो है वो मिल गया हमें, वी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। ये देखो आगे आ गया आयरलैंड के संविधान से, चलो देख लेते हैं। देखो, आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची। ब्रिटेन से लिया है संसदात्मक शासन प्रणाली, विधि का शासन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? डेनमार्क का संविधान। ये भारतीय, हमने डेनमार्क से कुछ नहीं लिया। ठीक है, यूएसए से लिया है, आयरलैंड से लिया है और फ्रांस से भी लिया है। तो कहाँ से नहीं लिया है? हमने नहीं लिया है डेनमार्क से कुछ भी। एक सेकंड रुको जरा, क्या हो रहा है भाई, इधर आ जाओ। ठीक है,
तो अब देख लेते हैं यूएसए से क्या क्या लिया है। मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत। ये सब हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। आयरलैंड से लिया है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, मनोनयन। ब्रिटेन से क्या लिया है? संसदीय शासन पद्धति, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, अकल नागरिकता। अकल नागरिकता कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या हमारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।